जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, तज्यो ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनित नहीं, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मणियत, सुहृद सुसेब जहाँ लौ। अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारे। जासों होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं मुख्यतः अवधी भाषा में ही की हैं। एक परंपरा रही है कि कृष्ण भक्ति धारा वाले कवियों ने ब्रज भाषा और राम भक्ति धारा वाले कवियों ने अवधी भाषा को अपनी रचनाओं के लिए चुना। परंतु तुलसीदास जी के कुछ ग्रंथ इसमें अपवाद हैं, जिनमें कृष्ण गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। और यह जो पद अभी मैंने पढ़ा, ये है विनय पत्रिका में से। माना जाता है कि जब मीराबाई के परिवार वाले मीरा के कृष्ण की दीवानी हो जाने पर उसका विरोध कर रहे थे, समस्या आ रही थी परिवार में, यानी मीराबाई कभी भी कृष्ण भजन करना शुरू कर देती थी। रात को उठे, रात को भजन शुरू कर दिया, तो परिवार नहीं चाहता था कि इस तरह से वो कृष्ण की भक्त हो जाए। एक समय ऐसा आ गया कि मीराबाई के सामने एक दुविधा ऐसी आ गई कि या तो वो परिवार को चुने और या फिर कृष्ण भक्ति को। ऐसे में एक पत्र लिखती हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को कि आप गुरु सम हैं, आप मुझे राय दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या कृष्ण भक्ति इसी प्रकार मैं करती रहूं और परिवार को छोड़ दूं, या परिवार के लिए कृष्ण भक्ति को थोड़ा विराम दूं। अब मीराबाई का परिवार राजघराना था। तुलसीदास उस पत्र का उत्तर अगर पत्र के रूप में देते और कहते कि नहीं, आप परिवार को छोड़ दो, आप कृष्ण भक्ति धारा में ही आगे बढ़ो, तो परेशानी हो सकती थी तुलसीदास जी के लिए भी शायद। इसीलिए उन्होंने पत्र का उत्तर पत्र से ना देकर यह कविता लिखी, एक कविता में उत्तर दिया, एक पद में उत्तर दिया। और कहा जाता है कि इस पद को पढ़ने के बाद मीराबाई का सब भ्रम दूर हो गया और उन्होंने परिवार का पूरी तरह से परित्याग कर दिया और कृष्ण भक्ति धारा में जुड़ गई। तो मीरा के उस पत्र में जिसमें लिखा था कि मैं क्या करूं गोस्वामी तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी ने उसका उत्तर कैसे दिया पद लिखकर, वो यह पद है कि जाके प्रिय न राम वैदेही। और आगे इसका हम अभी व्याख्या करेंगे कि तुलसीदास कहते हैं, श्री राम के उदाहरण से वो समझाते हैं, मीराबाई को समझाने का प्रयत्न करते हैं राम को प्रतीक लेकर कि जैसे राम भक्त है अगर कोई, तो उसके रास्ते में अगर रुकावटें आती हैं तो उसे उन रुकावटों को कैसे देखना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए। इसी प्रकार आप भी करिए। ये एक सांकेतिक उनको सुझाव था। तो यहाँ उदाहरण देते हैं कि जो राम और सीता से प्रेम नहीं करता उसको तज देना चाहिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। तजना कैसे चाहिए? जैसे वो आपका प्रिय करोड़ों शत्रुओं की तरह हो, इस प्रकार उसको तज देना चाहिए। किसको? जिसे राम और सीता प्रिय नहीं है। और क्या किसी ने छोड़ा है? अब यहाँ भ्रम आता है कि छोड़ तो देना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कोई छोड़ता है इस प्रकार? और छोड़ने से कहीं नुकसान तो नहीं हो जाता? इस सब का भ्रम दूर करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि कैसे छोड़ देना चाहिए। जैसे वे कहते हैं कि जैसे प्रह्लाद ने हरि भजन शुरू किया, तो प्रह्लाद के पिता हिरण्यकशिपु, उन्होंने इसका विरोध किया, हरि भजन का विरोध किया। तो प्रह्लाद ने क्या चुना? हरि भजन चुना या पिता को चुना? उन्होंने हरि भजन चुना। कितनी मुसीबतें आई, पिता ने क्या क्या जुल्म भी किया कि आप हरि भजन छोड़ दीजिए, लेकिन प्रह्लाद ने हरि भजन नहीं छोड़ा, हरि भजन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार रावण कहते हैं कि विभीषण से कि राम राम जपना छोड़ दो, आप राम का प्रेम छोड़ दो, आप मेरे भाई हो और मेरा दुश्मन राम है। रावण और विभीषण की बहस इस स्तर तक पहुंच जाती है कि रावण गुस्से हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर विभीषण को लात मार देते हैं। तो लात खाकर भी विभीषण क्या कहते हैं, बहुत शांत स्वभाव में। यहाँ कहने का अर्थ ये भी है कि श्री राम के जो भक्त होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, वो क्रोधित नहीं होते। जैसे यहाँ विभीषण रावण के उस बात का जवाब दे रहे हैं, हालांकि रावण ने लात मारी और लात का जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजें हित नाथ तुम्हारा। कि आप बड़े भाई हैं, आपने मुझे लात मार दी, आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं,
आपने लात मार दी, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, बस फिर भी मैं आपको ये राय दूंगा कि मेरी ही तरह आप भी राम की शरण में चले जाइए, राम का भजन कीजिए, इसमें ही आपका हित होगा। फिर भी जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने रावण का त्याग किया और श्री राम के साथ आ गए, श्री राम के चरणों में आ गए। इसी प्रकार जब भरत वापस लौटते हैं अयोध्या और उन्हें पता लगता है कि कैकेयी जो उनकी माता हैं उन्हीं के कारण राम को वनवास जाना पड़ गया है, तो भरत राम के प्रेम में अपनी माता तक को त्याग देते हैं और 14 वर्ष तक जब श्री राम चंद्र नहीं आते, वनवास में हैं, तो भरत भी अपनी माता कैकेयी जी के महल में कभी नहीं जाते, यानी पूरी तरह से अपनी माता का त्याग कर देते हैं और माता कहना बंद कर देते हैं। परंतु जब राम वनवास से लौटते हैं तो सबसे पहले कौशल्या या सुमित्रा के महल में ना जाकर वे अपनी विमाता कैकेयी के महल में जाते हैं और भरत को भी समझाते हैं कि जिस प्रकार का आपका व्यवहार रहा है, अपनी माँ के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जाकर भरत अपनी माता को क्षमा कर पाते हैं। इसी प्रकार दानी राजा बलि, जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे कि उनसे कोई कुछ भी मांगता था वे दान कर देते थे। एक वामन बालक जब उनके दर पर आया, भूखा था, खाना मांगने लगा। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, वे पहचान गए कि ये बालक ना होकर स्वयं हरि हैं और वो राजा बलि को समझाते हैं कि ये जो आए हुए हैं ये कोई बालक नहीं, ये स्वयं हरि हैं और ये हमारे दुश्मन हैं, राक्षस कुल के दुश्मन हैं। ये हमारा नुकसान ही कर सकते हैं, फ़ायदा नहीं कर सकते, ये हमारी हानि कर सकते हैं, लाभ नहीं कर सकते, इनसे बचो मत, इसकी बातों में आ जाओ, इस बालक की बातों में। बलि जानते हैं कि ये हरि हैं, वे अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को टाल देते हैं, उनके विरोध को टाल देते हैं और क्या चुनते हैं, उस बालक का प्रेम जो हरि बालक के रूप में है। चाहे कुछ भी होता है पर वो वही रास्ता चुनते हैं। ब्रज की गोपियाँ अपने घर वालों का विरोध सहन करती हैं, अपने पतियों का विरोध सहन करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की दीवानी होकर रहती हैं। उन्हें बहुत समझाया जाता है लेकिन गोपियाँ नहीं मानती, वो कृष्ण के प्रेम में ही मस्त हैं, मगन हैं, आनंदित हैं। तो इस प्रकार इन सब ने अपने अपने निकटतम संबंधियों को सिर्फ इसलिए त्याग दिया क्योंकि ये हरि भजन करना चाहते थे। तो इनकी कोई हानि नहीं हुई, इनके नाम की महिमा हुई, आनंद और कल्याण प्राप्त करने वाले हुए। तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार ये सब लोग हरि भजन में अपने संबंधियों को त्याग कर भी ऊंचे और आनंद प्राप्त करने वाले लोग हुए, और जब इनकी बात का जिक्र भी किया जाता है, इनकी कथाएं भी सुनाई जाती हैं, तो वो धार्मिक कथाएं मानी जाती हैं। इसी प्रकार जितने भी सुहृदय और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सब के सब राम जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। अब तुलसीदास कहते हैं, अगर कोई ऐसा काजल हो जिसको आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी ही चली जाए, इस प्रकार जो हरि भक्त नहीं है उसका संग इंसान को अंधा कर सकता है। तुलसी कहते हैं कि जिसके संग या उपदेश में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से परम हितकारी, परम पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। यही मेरा मत है, यानी मेरा मत यह है। तो राम भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि होने के नाते तुलसीदास जी ने इस पद में एक तो राम भक्ति की महिमा बता दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, निर्गुण और सगुण दो धाराएं थीं। सगुण के भीतर भी दो मुख्य धाराएं थीं, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। तो सबकी ये कोशिश रहती थी, निर्गुण वालों की कोशिश रहती थी सगुण पर निर्गुण को बड़ा बताया जाए, सगुण वालों की इसके विपरीत। सगुण के अंदर भी श्री राम की भक्ति धारा वाले और श्री कृष्ण की भक्ति धारा वाले अपने अपने ईष्ट देव की महिमा करते हैं। यहाँ मीरा जो कि कृष्ण भक्त हैं, वे एक राम भक्त से पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। तो किस बहाने से राम की ही महिमा करते हुए कृष्ण की एक पुजारिन को भी बता दिया कि आप कृष्ण की पूजा करते रहिए। यही तुलसीदास की एक अनोखी कला है कि वो सामंजस्य करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि निर्गुण और सगुण का भी सामंजस्य किया। उन्होंने शैव, शाक्त और वैष्णवों का सामंजस्य किया रामचरितमानस के माध्यम से और भी कई जगह। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये ब्रज भाषा में उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। तो अवधि राम भक्ति धारा वालों के लिए एक भाषा मानी जाती थी, कृष्ण भक्ति धारा वालों के लिए ब्रज भाषा मानी जाती थी, लेकिन तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। तो इस प्रकार तुलसीदास एक महान कवि के रूप में उभरते हैं और आज तक भी जिनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं। और इस पद में उन्होंने
यह कहा है कि हरि भजन के सिवा और कुछ भी नहीं, और हरि भजन के रास्ते में यदि कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को छोड़ दीजिए, उसे त्याग दीजिए, उसे पकड़कर हरि भजन को मत त्यागिए। बहुत बहुत धन्यवाद।